हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की स्टार्टिंग में हम 1985 का सीन देखते हैं। यहाँ पर मेगन गिम्बल के घर पर आई हुई थी। गिम्बल की बेटी का नाम एशली था। अब मेगन जब उस घर में आती है तो उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। अब मेगन को घर के बेसमेंट से एक आवाज आती है। अब मेगन जब बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर जो हो रहा था वो देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि सामने एशली की माँ एशली को नोच नोच कर खा रही होती है। अब मेगन ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो बेसमेंट से बाहर भागने की कोशिश करती है। अब उतने में ही गिम्बल वहाँ पर आ जाता है और मेगन के बेसमेंट से निकलने से पहले ही वो वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। अब हमें सिर्फ मेगन की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। अब कहानी शिफ्ट होती है 35 साल बाद। अब हम मूवी के लीड रोल बेन को देखते हैं, जो छुट्टियां बिताने अपने पिता के पास जा रहा था और रास्ते के सफर में उसे नींद आ जाती है और फिर वो सपना देखता है कि कोई उसे पानी में डुबा रहा है। अब उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने गांव पहुंच जाता है। तब वो सीधे अपने घर जाता है। बेन के पिता का नाम लियान होता है और उनसे बेन को पता चलता है कि वो उसकी माँ को डिवोर्स देने वाले हैं। अब बेन को यहाँ पर काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन बेन के पिता बेन को भी अपने साथ काम पर लेके जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके घर के पास एक फैमिली रहने आई थी, जिसमें 2 बच्चे और 2 माता पिता होते हैं। अब यहाँ पर बेन की मुलाकात एक मैनरी नाम की लड़की से होती है, जो खुद भी यहाँ पर जॉब करती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एवी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ जंगल में आई होती है। अब घूमते घूमते एवी का बेटा डैनियल उससे बिछड़ जाता है और एबी उसे ढूंढने लगती है। अब डैनियल को पेड़ के नीचे एक होल नजर आता है, जहाँ से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब डैनियल काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब इतने में ही एबी वहाँ पर आ जाती है। अब ये लोग जब घर आ रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। अब यहाँ पर एबी का पति केविन एबी से उस हिरन के बारे में पूछता है, लेकिन एबी को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो सब उसे इग्नोर करके घर के अंदर चले जाते हैं। अब रात को हम उस मरे हुए हिरन को देखते हैं, जिसकी बॉडी को चीर के यानी कि उसके अंदर से एक जिंदा चीज बाहर निकल रही थी, जो दिखने में एक डीमन यानी कि शैतान की तरह लग रही थी। अब बेन की आंख खुल जाती है और उसको बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे लग रहा था कि उसके घर की छत पर कोई चल रहा है। फिर वो टॉर्च लेकर घर के बाहर आता है। फिर केविन के घर के होल को बेन बहुत ध्यान से देखने लगता है। अब उसे वहाँ पर एक छोटा सा जानवर नजर आता है और फिर हम देख पाते हैं कि उसके पीछे वही डीमन खड़ा होता है। इससे पहले बेन उस डीमन को देखता केविन उठ जाता है और बेन से पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है, और केविन उसको घर जाके सोने के लिए भी कहता है। अब अगली सुबह जब बेन अपने फादर के साथ काम पर जा रहा था, तब वो डैनियल को उसी छेद के पास खड़ा हुआ देखता है। फिर बेन उसे कहता है कि वहां से दूर चला जाए, क्योंकि रात को बेन को उस छेद से एक जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। अब एबी अपने घर के बाहर आती है और वो देखती है कि वहां पर लगे फूल मुरझा रहे हैं। अब हमें पता चलता है कि बेन के पिता सैरा नाम की एक लड़की को डेट कर रहे थे और शायद यही वजह हो कि वो बेन की माँ को डिवोर्स देना चाहते थे। और आज रात सैरा बेन से मिलना चाहती थी, लेकिन बेन को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अब वो सैरा से मुलाकात ना कर सके, इसलिए वो मिलैरी के साथ एक पार्टी में चला जाता है। अब जब बेन घर वापस आता है तो उसके डैड सैरा से ना मिलने के लिए बेन को डांटते हैं। अब हम कैवी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेबी मॉनिटर पर हमें दिखाया जाता है कि कैवी के छोटे बच्चे के पास कोई अजीब सा जानवर है। अब जब कैवी वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर बच्चा नहीं बल्कि कुछ लकड़ियाँ मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि नीचे से 2 डरावने हाथ बाहर निकलते हैं और वो कैवी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगली सुबह कैवी बहुत ही अलग बर्ताव कर रही थी, लेकिन उसके पति और उसके बच्चों को शक नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है।
जब डैनियल ऊपर के एक कमरे में जाता है तो वो अपनी माँ को बहुत ही अजीबोगरीब हालत में देखता है और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। शाम को जब बेन अपने घर आता है तो उसे वहाँ पर डैनियल मिलता है जो काफी ज्यादा डरा और सहमा लग रहा था। अब बेन डैनियल से कहता है कि इतने समय तो उसे उसके घर पे होना चाहिए था, लेकिन डैनियल कहता है कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा और मेरी माँ को वो यहाँ पर ना आने दे। तभी बेन देखता है कि दरवाजे पर डैनियल की माँ आई हुई है जो डैनियल के बारे में पूछती है, लेकिन बेन मना कर देता है और कहता है कि डैनियल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बेन को लगता था कि शायद डैनियल की माँ उसे मारती है। लेकिन डैनियल की माँ जबरदस्ती घर के अंदर घुसने लगती है। फिर यहाँ पर कैवी का पति आ जाता है और डैनियल अपने फादर की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। अब ये लोग डैनियल को लेकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बेन को इन लोगों पर शक हो रहा था। अब अगले दिन बेन को कहीं डैनियल नहीं दिख रहा था, इसलिए वो डैनियल के घर जाता है और डैनियल के फादर से पूछता है कि डैनियल कहाँ है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि डैनियल के पिता कहते हैं कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं और ना ही कभी थे, लेकिन बेन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी और बेन को कुछ गड़बड़ लग रहा था कि जरूर इन लोगों ने बच्चों के साथ कुछ न कुछ तो किया है। अब घर आकर बेन कुछ रिसर्च करता है इन लोगों के बारे में। इंटरनेट पर सभी बातों को रखते हुए उसे एक डीमन के बारे में पता चलता है जो जंगल में पेड़ों की जड़ों में रहते हैं और वो दुनिया के सामने आने के लिए लोगों की बॉडी का यूज करते हैं, यानी वो किसी इंसान के शरीर को एक पोशाक की तरह पहनता है और ये डीमन सिर्फ नाबालिग बच्चों का ही खून पीता है। यहाँ पर कहानियों के मुताबिक उसे पता चलता है कि इस डीमन के अंदर काफी ज्यादा पावर्स होती हैं कि वो किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और ये उन्हीं बच्चों को खाता है जिनके माता पिता उसे भूल चुके हों, और भुलाने का काम भी यही डीमन करता है। जैसे कि केविन अपने बच्चों के बारे में सब कुछ भूल चुका था तो असल में उसकी यादें मिटा दी गई हैं और केवी जो कि केवी है ही नहीं बल्कि उसके शरीर का इस्तेमाल वही डीमन एक पोशाक की तरह कर रहा है और शायद दोनों बच्चों को वो खा चुका है। अब बेन मिलेरी को अपने घर बुलाता है और उन्हें उस फैमिली के बारे में बताता है कि ये फैमिली काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मिलेरी भी उसकी बात नहीं मानती। अब अगले दिन बेन कैवी को एक सेलर में कुछ रखते हुए देखता है और बेन का अब एक ही मकसद था कि वो उस घर की पूरी सच्चाई जानकर ही रहेगा। अब एवी तैयार होकर कहीं चली जाती है, फिर बेन सच्चाई जानने के लिए उस सेलर के अंदर जाता है। अब बेन सेलर के अंदर देखता है कि वहाँ पर एक जानवर की खोपड़ी लटकी हुई है और उसके साथ साथ काफी अजीबोगरीब चीजें वहाँ पर रखी हुई हैं और वहाँ पर एक तस्वीर भी थी जिसमें एवी की फैमिली थी और उनके ऊपर क्रॉस बनाया हुआ था। अब बेन एक तस्वीर में मिलेरी की छोटी बहन को देखता है और फिर उसे शक हो जाता है कि कहीं वो शैतान मिलेरी की छोटी बहन को भी नुकसान ना पहुँचा दे, इसीलिए अब वो जल्दी से उस सेलर से निकल जाता है। अब बेन शैतान का पता लगाने के लिए एक जंगल के अंदर जाता है और वहाँ पर उसका ध्यान एक पेड़ के नीचे बने हुए गड्ढे पर जाता है जहाँ से एक हाथ बाहर आ रहा था और वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि मिलेरी की बहन का ही था। अब बेन मिलेरी की बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब उसको वहाँ पर रात में होश आता है। यहाँ पर बेन को घर आने में देरी हो गई थी, इसीलिए बेन के फादर उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन अपने फादर को समझाता है और कहता है कि पड़ोस वाली फैमिली जरूर कुछ अजीब है, लेकिन उसके फादर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उल्टा उसे ही डांटते हैं। अब सहरा भी इनके साथ आज रात बिताने वाली थी, लेकिन सहरा की हरकतों से बेन को रियलाइज होता है कि ये सहरा नहीं बल्कि सहरा के अंदर वही शैतान है। किचन में पड़े हुए फूलों को सहरा के आने पर मुरझाते हुए देखा था। अब जैसे ही सहरा उसके ऊपर अटैक करती है, बेन अपने बचाव में एक चाकू से सहरा पर हमला कर देता है और तभी उसके फादर आ जाते हैं, जिनको लगता है कि बेन सहरा को चाकू से मारने जा रहा था। फिर बेन के पिता पुलिस को बुलाते हैं और बेन को अरेस्ट करवा देते हैं। बेन अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेन के फादर उसकी एक नहीं सुनते। फिर यहाँ पर सबसे अजीब ये था कि पुलिस वाले बेन को पुलिस
स्टेशन नहीं बल्कि एक सुनसान जगह पर लाते हैं। दरअसल उस शैतान ने पुलिस वालों के माइंड को कंट्रोल कर लिया था और अब जो शैतान चाहता है वही पुलिस वाले कर रहे थे। अब पुलिस वाले बेन को पानी में डुबाने लगते हैं, जो बुरा सपना बेन ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो बेन को उन पुलिस वालों से बचाता है। दरअसल बेन उस कुत्ते को कभी कभार खाना खिला देता था। अब पुलिस वाला उस कुत्ते को अपनी गन से शूट कर देता है और फिर वो पुलिस वाला अपने आप को भी शूट कर देता है। अब दूसरी तरफ लियाम को अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है। सायरा उसे मना करती है, लेकिन सायरा के हाव भाव से लियाम को भी उसके ऊपर शक होता है। इसीलिए लियाम अपने पड़ोसियों के सेलर में जाता है। अब सेलर में उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिख रही थी और अब वो केविन के घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे केविन की लाश मिलती है और केविन की वाइफ एवी, जिसका शरीर पूरी तरह से खोखला था, जिस शरीर को डीमन ने पहले इस्तेमाल किया था। और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। अब पीछे से सायरा के रूप में वो डीमन आ जाता है और वो लियाम को चाकू से जख्मी कर देता है। लियाम भागने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन सायरा उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगती है और तभी यहाँ पर बेन आ जाता है, क्योंकि वो पुलिस के चंगुल से छूट चुका था। वो सायरा को शूट कर देता है और अपने पिता को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब शैतान सायरा के शरीर से बाहर निकलने लगता है और अब उसे सरवाइव करने के लिए किसी न किसी का शरीर चाहिए था और इसीलिए वो अब जंगल की तरफ भाग जाता है। और अब गाड़ी में बेन को याद आता है कि उसका एक छोटा भाई भी था, लेकिन उसकी यादें डीमन ने मिटा दी थी और उसे अपने भाई के साथ बिताई हुई बहुत सी यादें याद आने लगती हैं। और अब उसे ये सब याद आने पर वो फैसला करता है कि वो कैसे भी करके अपने भाई को उस शैतान के कब्जे से आजाद कराएगा। और अब वो मिलेरी के साथ उसी जंगल में जाता है और अब वो उस गड्ढे के अंदर जाने से पहले वहाँ पर पेट्रोल छिड़क देता है और मिलेरी से कहता है कि मैं अगर 15 मिनट के अंदर वापस ना आऊं तो वो यहाँ पर आग लगा देगी। फिर इतना कहकर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर उसे बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। अब वो अपने छोटे भाई को ढूंढ लेता है और फिर वो मिलेरी की बहन को भी छुड़ाता है, लेकिन ऐसा करने पर कई बार वो डीमन उस पर अटैक करता है। अब बेन उन सबको बचाते हुए उस गुफा के बाहर निकल आता है और फिर वो लोग उस जगह को आग लगा देते हैं और अब उन्हें लगता है कि उस जगह के साथ साथ डीमन का भी दी एंड हो चुका है। अब हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है और अब बेन को भी वापस शहर जाना था और फिर वो आखिरी बार मिलेरी से मिलता है और मिलेरी के पास वो सारे बच्चे थे और उन बच्चों को वो नाव की सैर कराने वाली थी और मिलेरी बेन को एक फूल देती है। फिर बेन वहाँ से चला आता है। रास्ते में बेन उस फूल को देखता है जो अब धीरे धीरे मुरझा रहा था और फिर उसे मिलेरी पर शक होता है। दरअसल वो डीमन अब मिलेरी के अंदर आ चुका था और मिलेरी सभी बच्चों को लेकर नाव में बीच समुद्र में जा चुकी थी। और मूवी की लास्ट में हम मिलेरी को देखते हैं जो एक खतरनाक सी स्माइल करती है और अब वो बच्चों के साथ क्या करेगी। और इसी ट्विस्ट के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।